महिलाएं पूजा करने के तुरंत बाद भूलकर भी ना करें। ये 3 काम जानने से पहले जो महादेव के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। नंबर 1, पूजा के तुरंत बाद नाखून और बाल नहीं काटना चाहिए। नंबर 2, पूजा के तुरंत बाद माँ बाप या परिवार के किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 3, पूजा के समय या पूजा के तुरंत बाद किसी व्यक्ति को श्राप नहीं देना चाहिए। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो। वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। जब किस्मत साथ ना दे तो समझ लेना, सिर्फ आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। आप जितना ज्यादा ईमानदार, सच्चे और सरल हो जाओगे, उतने ज्यादा ठगे जाओगे, उतना ज्यादा धोखा खाओगे। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना ही बेहतर है। बातें सही लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कभी किसी चीज पर घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना। आपसे भी बड़े बड़े और बेहतरीन लोग वहां राख बनकर पड़े हैं। विद्यार्थियों के लिए 5 सलाह। नंबर 1, अगर आज आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते तो कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना। नंबर 2, अगर आज आपको अपने माँ बाप की बातें गलत लगती हैं तो कल आप लोगों के ताने सुनने के लिए तैयार रहना। नंबर 3, अगर आज आप में खुद के सपने पूरे करने की हिम्मत नहीं है तो कल आप 10-12 हजार में लोगों के सपने पूरे करने के लिए तैयार रहना। नंबर 4, तुम्हारे माँ बाप की जवानी बेशक गरीबी में गुजरी हो, लेकिन तुम बुढ़ापा गरीबी में मत गुजरने देना। नंबर 5, जिंदगी में हर मौका बार बार मिलता है, लेकिन पढ़ाई का मौका दोबारा नहीं मिलता। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब औरत के पेट में बच्चा रहता है तब वह बच्चा 3 बातें कहता है। जब एक महिला के गर्भ में शिशु रहता है तब वह 3 बातें कहता है। आइए जानते हैं। नंबर 1 है, वह कहता है कि हे ईश्वर, मुझे इस नरक से आज़ादी दीजिए ताकि मैं आपका भजन चिंतन कर सकूं। और दूसरा है, वह कहता है कि हे ईश्वर, मैंने जो पिछले जन्म में पाप किए हैं उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए और मुझे आज़ाद कीजिए। और तीसरा है, वह कहता है कि हे ईश्वर, यदि आप मुझे इस नरक से आज़ाद कर देते हैं तो मैं आपका भजन सदा करता रहूंगा। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब शिशु संसार में आता है तो वायु के प्रभाव में वह यह सब कुछ भूल जाता है। अच्छे दामाद को ससुराल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, ससुराल में किसी की बुराई ना करें। नंबर 2, अपने सारे राज कभी भी ससुराल वालों को ना बताएं। नंबर 3, घुले मिले एक सीमा के अंदर। जहर से भी कड़वी सच्ची बातें स्त्री और पुरुष जरूर सुने, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, जिस घर में मर्द औरत की इज्जत करता है, नोटिस करना, उस घर के बच्चे भी बहुत संस्कारी होते हैं। नंबर 2, अगर पत्थर में मंत्रों के जरिए देवता आ सकते हैं तब तो मंत्रों के जरिए मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है। नंबर 3, पाप तुम करो और धोए गंगा। किसे बेवकूफ बना रहे हो, खुद को या गंगा को? नंबर 4, पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। इंसान की 10 हकीकत। जो जितना अमीर होता है वो उतना कंजूस होता है। जो जितना खामोश होता है वो उतना खतरनाक होता है। जो जितना बातूनी होता है वो उतना बेवकूफ़ होता है। जो जितना खूबसूरत होता है वो उतना नखरे वाला होता है। जो जितना जज्बाती होता है वो उतना सच्चा होता है। जो जितना ताकतवर होता है वो उतना बेरहम होता है। जो जितना मीठा होता है वो उतना धोखेबाज होता है। कृपया करके कमेंट में बताइए, इनमें से कौन सा गुण सही है। स्त्रियों को चूड़ियां बदलने का भी ज्ञान नहीं है। आप लोग जब चूड़ियां बदलती हो ना तो पूरा उतार लेती हो सारी चूड़ियां, क्योंकि सेट पहनना है ना पूरा एक कलर का, तो वो सारी चूड़ियां उतारती हो नहीं। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा है कि एक लाल कलर की चूड़ी होती है जो माता जी को चढ़ती है। वो चढ़ी हुई चूड़ी प्रसाद के रूप में माताएं पहनती हैं। और जब आप चूड़ियां बदलती हो तो एक चूड़ी आपके हाथ में होनी चाहिए, एक चूड़ी आपके हाथ में आखिरी में होनी चाहिए, फिर आप बदलो। पीछे एक चूड़ी पड़ी रहे या सारी पहन के उसको हटा सकते हैं। स्त्रियों को मैंने कभी भी किसी मर्द को औरत से महंगे कपड़े पहनते हुए नहीं देखा। हालांकि मर्द कमा रहा होता है
लेकिन वह यह सोचता है कि उसकी बीवी अच्छे कपड़े पहने, उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहने। फिर भी कुछ औरतें अपने पति को ताना मारती हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम मेरे लिए करते ही क्या हो। तो मैं ऐसी औरतों से एक बात कहना चाहती हूँ कि 2 मिनट किसी विधवा औरत के पास समय बिताकर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि वह कैसा महसूस करती है अपने पति के बिना। इसलिए आप अपने पति का इज्जत कीजिए और उसे भी उतना प्यार दीजिए जितना वो आपसे करता है।